नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज स्टडी पॉइंट में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के हर सब्जेक्ट का रेगुलर कंटिन्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है एग्जाम में अच्छा अंक लाने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप का मरीज बोला जाता है तुर्की को। आपको भी अगर आंसर मालूम है तो आप भी कमेंट करते चलिए ताकि आपका भी रिवाइज होते चले। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यंग इटली की स्थापना किसने की है। यंग इटली का स्थापना किनके द्वारा किया गया था। ये मेजनी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन बोला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी है। किनके द्वारा ये लिखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आप लोग को ये लिखा गया था लेनिन के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि औरंगाबाद जो मंदिर है वह किस हिंदू देवता का मंदिर है। किस हिंदू देवता का मंदिर है जिसके बारे में पूछा गया। औरंगाबाद मंदिर जो है वो विष्णु देवता का है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप लोग को बोला गया है कि गांधी का महात्मा का उपाधि किसने दी। सबसे पहले महात्मा गांधी महात्मा किसने बोला था, किनके द्वारा बोला गया था। जो पूछा गया है जो महात्मा उपाधि दिया गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आप लोग को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन बोला है हीराकुंड परियोजना है। हीराकुंड परियोजना कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये महानदी पर हीराकुंड परियोजना अब स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान इसमें आप लोग को पूछा गया है। वो गुरु गोविंद सिंह का जन्म आप लोग को अमृत शहर में हुआ था। तो ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ऑफिस निर्यात किस देश से करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था अफीम का निर्यात यानी अफीम का जो कारोबार किस देश के साथ करता था, जिसके बारे में आप लोगों को इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो करता था चीन के साथ। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया रूस किस देश की दार्शनिक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रूस जो दार्शनिक कहा जाता है वो बोला जाता था आप लोग को फ्रांस का। तो ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवीकरणीय संसाधन आप लोग को पूछा गया है। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आप लोग को बोला जा रहा है। तो यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन है वो है जल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जामनगर तेल संशोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। जामनगर तेल संशोधक है वो किस राज्य में स्थित है, किस शहर में आप लोग को स्थित है, जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्थित है आप लोग को गुजरात में। तो ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर जो परमाणु विद्युत केंद्र है वो कहाँ किस स्टेट में पड़ता है, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया। वो पड़ता है महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पर्यावरण से रिलेटेड आप लोग को संरक्षण से शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया। 16 नंबर क्वेश्चन में वो हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था। तो स्टॉकहोम ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। 1992 ईस्वी में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो वो कहाँ हुआ था, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हुआ था आप लोग को रियो में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है
सॉरी, भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक शहर कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है झारखंड में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम चावल उत्पादक राज्य कौन है। भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। भारत में रेडियो का प्रसारण जो हुआ था किस वर्ष हुआ था, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया। 1923 ईस्वी में भारत में रेडियो का प्रसारण हुआ था। तो ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन में हरित क्रांति से शुरुआत आप लोग को हुआ था 1966 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सूती कपड़ा उद्योग कच्चा माल है। सूती कपड़ा उद्योग कच्चा माल है किसका, जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया है। सूती माल जो होता है कच्चा उद्योग कौन सा है, जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कपास का होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रेशमी वस्त्र उत्पादक प्रमुख केंद्र कहाँ है। रेशमी वस्त्र का उत्पादन जो प्रमुख केंद्र है, कहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ज्यादा बनता है, जिसके बारे में पूछा गया, वो बनता है सबसे ज्यादा भागलपुर में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला है उर्वरक कारखाना अवस्थित है। उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, जिसके बारे में पूछा गया है। उर्वरक कारखाना बरैनी में स्थित है। ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रंगभेद नीति की विरुद्ध आवाज उठाई गई थी, किनके द्वारा रंगभेद नीति का आवाज उठाया गया था, विरोध किया गया था, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है, वो गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि धर्म को समुदाय के प्रमुख आधार पर मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। धर्म के समुदाय को प्रमुख आधार पर मानने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है, वो बोला जाता है सांप्रदायिक। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन बोला भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है, 1990 ईस्वी में बना था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का गठन आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोला तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन। तेलंगाना राज्य का गठन आप लोग को पूछा गया 2 जून 2014 को गठन ये हुआ था। तो ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लमसम हर साल पूछा जाता है, रिपीटेड होता है। तो चिपको आंदोलन कहाँ से हुआ था, जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया 30 नंबर और इजी क्वेश्चन है, वो उत्तराखंड से आप लोग को हुआ था पेड़ बचाव को लेकर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है 31 नंबर में लोकतंत्र को प्राण किसे कहा जाता है। लोकतंत्र को प्राण किसे माना जाता है, जिसके बारे में पूछा गया है, राजनीतिक दल को बोला जाता है। तो ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रीय इंटरनेशनल आप लोग को बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय दल कौन सा है, जो पूछा गया है, जनता दल यू, डीएम भारतीय जनता पार्टी और लोक जन शिकायत पार्टी। आप लोग को यहाँ पर शक्ति पार्टी पूछा गया है। तो यहाँ पर बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी, ये आप लोग को राष्ट्रीय दल है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र की चुनौती है। भारत में लोकतंत्र की चुनौती है, लोकतंत्र को चुनौतियों को सामना करना पड़ता है किनके कारण से, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। यहाँ पर हो जाएगा इनमें से सभी, जातिवाद भी होता है, यहाँ पर आतंकवाद भी है, परिवारवाद भी होता है। तो डी ऑप्शन सी आप लोग को डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। और किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किनके द्वारा कहा गया था, यह कथन किनके द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था। तो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता का शासन है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है कौन सा, जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पंचायती राज। आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत का आयोग
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और योजना आयोग का आप लोग को अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत कब हुआ था? पंचायती राज की शुरुआत कब हुआ था? पंचायत में जो राज में आप लोग को चुनाव होता है, मुखिया सरपंच इस सब का, तो वो कब से शुरुआत किया गया था जिसके बारे में आप लोग को इस क्वेश्चन में पूछा गया है। वो शुरुआत आप लोग को किया गया था 1951 ईस्वी से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कौन सा जिला का सबसे अधिक है जिसके बारे में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये यहाँ पर आप लोग को इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा शिवहर। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था? जो कथन कहा गया है किनके द्वारा कहा गया जिसके बारे में पूछा गया, मुद्रा के द्वारा बोला गया है। तो इसका आप लोग को जो ये कथन जो बोला गया है वो बोला गया कि मार्शल के द्वारा बोला गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश का मुद्रा का आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बांग्लादेश में मुद्रा को आप लोग जिस तरह से हम पैसा को रुपया कहते हैं तो वहाँ आप लोग को बोला जाता है मुद्रा को टाका बोला जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में बोला जाता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ शुरुआत कब किया गया था जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया 41 नंबर क्वेश्चन में। इसका आप लोग को सही आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में आप लोग को किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक हैं? भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या इसमें आप लोग को 19 है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की सबसे न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है? तो यहाँ पर आप लोग को होता है रोटी, कपड़ा और मकान। ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही आंसर। ये तीनों आप मानव के लिए होना बहुत ही बेहद जरूरी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इनमें से कौन सा पूर्वतः सरकारी सेवा है? सरकारी सेवा आप लोग को पूछा गया, सरकारी सेवा कौन सा है जिनके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है? तो सरकारी सेवा है आप लोग को सैब सेवा, यहाँ पर आप लोग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था जिसको बारे में आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आप लोग को सही आंसर हो जाएगा 2005 में आप लोग को किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया 46 नंबर में? ये जापानी भाषा है। सुनामी जो है जापानी भाषा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में बोले निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा आप लोग को बम विस्फोट, भूकंप या युद्ध या रासायनिक दुर्घटना। तो प्राकृतिक आपदा जो ऑटोमेटिक हो सकता है कभी भी, वो है भूकंप है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए मदद ली जाती है। कौन सी आप लोग को मदद लिया जाता है? तो कैमरा को आप लोग को लिया जाता है, इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन सी आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को न्यू पैटर्न के आधार पर 48 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सोशल साइंस के करवा दिया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छे ढंग से पूरा देख लिए हैं तो बहुत ही आप लोग एग्जाम में अच्छा अंक ला सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह का हर सब्जेक्ट का इस चैनल पर आप लोग को अच्छे ढंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का यहाँ पर देखिए मॉडल सीट सभी सब्जेक्ट का, तभी आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।